चल रहा है पता नहीं। तो हम शुरू करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में कई बार अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, निराशा महसूस करते हैं और मानसिक रूप से कई बार हम प्रताड़ित होते हैं। और ये हर एक के जीवन में होता है। मनुष्य है, मनुष्य के जीवन में अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि अपने ही लोगों से बोलिए या दूसरे लोगों से बोलिए, कई बार हमारी गलती ना होने पर भी या सारी चीज़ों को हमने जिस चीज़ से हमारे बीच में वैमनस्य आ गया है, विफलता आ गई है, अकेलापन आ गया है, निराशा आ गई है, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। पूरे तरीके से उस चीज़ को हम ऐसा छोड़ देते हैं कि चाहे उसमें हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। हो सकता है कि हम करोड़ों के लॉस में चले गए हैं, पर जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं ना, तो हम संपूर्ण समर्पण अपने परमेश्वर पे करना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ में है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। तो हम अगर सांसारिक चीज़ों को अगर छोड़ भी दें तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा सच्चा खुदावंद हमारे साथ में है। परंतु हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में जब हमको परमेश्वर की नितांत आवश्यकता होती है, पर हम देखते हैं कि वाई गॉड इज साइलेंट, क्यों परमेश्वर साइलेंट है। प्रेज द लॉर्ड लाइस शर्मा, क्यों है? और जब मेरा डिफ़िकल्ट टाइम है, जब मुझे परमेश्वर की नितांत ज़रूरत है, जब मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर का ही मैं सहारा लूँ, मैं संसार की संपत्ति को अपने से दूर कर देना चाहती हूँ या संसार की संपत्ति को मैंने छोड़ दिया है, फिर भी परमेश्वर पता नहीं कहाँ है। ऐसा हमें लगता है कि परमेश्वर क्यों खामोश है। जब हम इतने डिफ़िकल्ट कंडीशन में हैं, फिर भी परमेश्वर क्यों खामोश है, परमेश्वर कहाँ है। और ऐसे समय में हम जब देखते हैं कि इतना संपूर्ण समर्पण करने के बाद भी जब हमने अपने सांसारिक चीज़ों को जीते जी छोड़ दिया और उसके बावजूद भी हमें उन जो अपने ही लोगों से अभी भी प्रताड़नाएं मिल रही है, वो कहीं पे भी हमको साइन करने बोल रहे हैं, कहीं पे भी हमको करने को बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बगैर उनका कोई काम नहीं हो सकता। तो अगर हम परमेश्वर का आसरा लेते हैं, अगर हम परमेश्वर का सहारा लेते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें हर खतरों से बचाएगा, और ऐसे समय में परमेश्वर हमसे बात करता है कि भाई जो भी कुछ, यानी मैं देखिए संसार और आध्यात्मिक ये दोनों चीज़ों को आज मिलाकर बोल रही हूँ। सांसारिक रूप से जब हम इस दुनिया में रहते हैं, हम कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते। जब लीगल बात होती है उस समय तो हम और भी कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते। हो सकता है हमने सब कुछ छोड़ दिया है, पूरी प्रॉपर्टी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, परंतु फिर भी जिनके लिए छोड़ा है वो लीगल हेयर होने के कारण एक लीगल हेयर और है, जिसके कारण उन लोगों को वो संपत्ति पे अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बता रही हूँ। तो वो चाहते हैं कि हम उनके डॉक्यूमेंट्स पे सही करें, पर हम जब संसार में रहते हैं तो परमेश्वर ने हमको बुद्धि भी दी है ना, परमेश्वर ने हमको बुद्धि भी दे रखी है। और परमेश्वर कहता है कि ऐसे समय में तुमको अपने बुद्धि का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे हम यूं ही सही नहीं कर देते। हम जब तक लीगल उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देखते हैं तब तक हम उस पर सही नहीं करते। तो ये हमारा जो देन है बुद्धि, ये परमेश्वर की तरफ से पहले से ही दी गई है हमको। जब हम जन्म लेते हैं उसी समय से हमें वो बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। बच्चे को रोना पड़ता है जब उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती, और वो तब तक दूध नहीं पिलाती कि बच्चा जब तक रोता नहीं। बच्चा कई बार समय के पहले ही अगर मुड़ने लगता है तो माँ उनको सीधा करती है। बच्चा अगर अपने चेहरे को तिरछा करता है तो माँ उसकी गर्दन को सीधा करती है। बच्चा भी परमेश्वर से उसके लायक बुद्धि लेकर आया है।
पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम अपने जीवन में बड़े वैफल्यग्रस्त हैं, निराशा हम में पाई गई है, अकेलापन हम में है और लोगों का सताव हमारे साथ में है, संसार के लोगों का सताव हमारे साथ में है, समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। और हम ऐसे समय परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर से समर्पित हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस परिस्थिति से मुझको छुड़ा, क्योंकि हमने सब कुछ छोड़ दिया। ये हमने चर्च में भी गवाही दे डाली। मैं एक आपको उदाहरण के रूप में बतला रही हूँ। ऐसे समय में जब मुझे परमेश्वर की नितांत आवश्यकता है, वाई गॉड इज साइलेंट? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, महीनों गुजर जाते हैं, उस चीज़ का कोई हल ही नज़र नहीं आता, उस चीज़ का कोई हल नज़र नहीं आता। तो हमें एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आ जाता है कि क्या परमेश्वर ने हमको त्याग दिया है? इतने फ्रस्ट्रेशन में हम चले जाते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन से जाने के बाद में हम परमेश्वर किसी तरीके से हम अपने आप को अलग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड ओलिवर सिंह। उस परिस्थिति से जब हम अपने आप को अलग करते हैं, कुछ दिनों के बाद में वो परिस्थिति फिर से हम पर हमला बोलती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जितना हम परमेश्वर के करीब आते जाते हैं, परमेश्वर का हम पर जितना वो होते चला जाता है, परमेश्वर चाहता है कि हम शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाए, क्योंकि हम उस समय ये याद नहीं रखते कि मत्ती 4 में परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी परीक्षाएं हुई। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक निराहार थे, पर उनके मुंह में ना पानी गया, ना उनके मुंह में खाना गया। ये अभी मुझको याद आया कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या परमेश्वर को कोसा कि तू क्यों साइलेंट है, कहाँ है तू? पिता, मैंने तेरे लिए 40 दिन तक इतना ये किया, मेरा बपतिस्मा होने के बाद में मुझे इतने कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और मैं 40 दिन तेरे लिए निराहार रहा। जहाँ 40 दिन खत्म होने के बाद में अब तू मेरी परीक्षा ले रहा है फिर से। ऐसा क्वेश्चन यीशु मसीह ने नहीं किया। पर हम जब असफल हो जाते हैं, इन बातों को हम जब सब कुछ खामोशी से सहते हैं, उसके बाद में भी हम देखते हैं कि जब हमें परमेश्वर की अत्यंत आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके सिवाय हमारा कोई सहारा नहीं। क्योंकि मनुष्य जो है वो ऐसी समय में अपने पैसे को देखता है, अपने प्रॉपर्टी को देखता है, चाहे वो कितना भी सगा भाई हो, बहन हो, ऐसे समय में वो अपनी प्रॉपर्टी को देखता है। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी। तो ऐसे समय में जब हम देखते हैं कि हमारे पास में अब कोई सहारा नहीं है, और ये खामोशी, परमेश्वर की खामोशी, जो हमें कुछ भी उत्तर नहीं मिल रहा है, या परमेश्वर की तरफ से हमको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, बल्कि और हम उस परिस्थिति में क्या कहना चाहिए, लपेटते चले जा रहे हैं। परिस्थितियाँ बड़ी क्लेशदायक होती जा रही है, बड़ी निराशाजनक होती जा रही है, परेशानियों से हम भर गए हैं, कष्टों से हम भर गए हैं। उस समय हमें लगता है कि why God is silent for me? I am in difficult situation. टेरिबल डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होने के बाद में परमेश्वर मेरे से खामोश क्यों हो गया? ऐसे हमारे मन में विचार आने लगते हैं। हम सोचते हैं कि कहीं हमसे कोई ऐसा पाप तो नहीं हो गया जो हमें समझ में नहीं आ रहा, कि परमेश्वर ने अपने दामन को मुझसे छुड़ा लिया, परमेश्वर ने मुझसे पीठ फेर ली, परमेश्वर मेरे कष्टों की तरफ देख भी नहीं रहा, मेरे तकलीफ़ों से मुझको निजात नहीं दे रहा, मुझे कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा परमेश्वर की तरफ से। परमेश्वर से मेरा पूरा कांटेक्ट ही टूट चुका है।
जबकि सामने वाला जो है, जो हमको कष्ट दे रहा है, जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहता है, उसको हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, उसको हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। परंतु अगर उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम तो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे सही करेंगे, कोरे पन्ने पे हम सही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ऐसे समय में जब मुझको इन सब चीज़ों के निराकरण के लिए मनुष्य की ज़रूरत नहीं है, मनुष्य को कभी सहारा नहीं देता प्रियो। मैं जब से मेरे मिस्टर के जाने के बाद में मैं काफ़ी तकलीफ़ों के सामनों से गुज़र रही हूँ। और जब एक व्यक्ति हमारे साथ में होता है तो ऐसा लगता है कि कोई तो सहारा है मेरे पास में, और लोग भी नहीं सताते। ऐसे समय में लोग भी नहीं सताते। अकेले व्यक्ति को बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। यही मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को कि आप लोग जब तक इस सिचुएशन में नहीं जाते तब तक वो सिचुएशन में, जैसे आप लोगों के सिचुएशन में जब तक मैं नहीं जाती, मैं आपकी तकलीफ़ों को नहीं समझ सकती। वो तकलीफ़ें जब मुझ पर आएगी तभी मैं समझूंगी कि सचमुच में वेरी टेरिबल, बहुत ही असहनीय परिस्थितियां हैं। परंतु हम देखते हैं कि हमारा सहारा हम केवल और केवल अपने परमेश्वर को मानते हैं। हम हमारी फिजिकल ग्रोथ या उन्नति को नहीं देखना चाहते। हम हमारे फिजिकली प्रॉस्पेरिटी को नहीं देखना चाहते। हम तो अगर प्रॉस्पर होना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज्य में होना चाहते हैं। ये सच कह रही हूँ कि अगर हम प्रॉस्पर अगर होना चाहते हैं, केवल और केवल परमेश्वर के राज्य में होना चाहते हैं। मैं परमेश्वर से केवल और केवल यही प्रार्थना करती हूँ, हर चीज़ों को जब मैंने छोड़ दिया है, पिता तू मेरे दामन को मत छोड़, क्योंकि मेरे को कोई सहारा नहीं है कि मैं जिसके सिर के कंधे पे सिर रख के रो लूँ, अपने दुखों को मैं कम कर लूँ। और इसलिए मेरा एकमात्र सहारा रहता है मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर, पर वो भी साइलेंट है। ऐसे सिचुएशन में हम परमेश्वर की ये चुप्पी हमारे लिए बहुत असहनीय हो जाती है, बहुत असहनीय हो जाती है कि क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज हम देखेंगे इसमें आज मुझे एक वो मिला कि अय्यूब के बारे में हम बहुत ज़्यादा तो नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। शायद 8 बजे से किसी और का भी होगा, मैं नहीं जानती आज 8 बजे कोई है या नहीं है, शायद नहीं है, 10 बजे भैया का ही है शायद। परंतु फिर भी हम जल्दी जल्दी ये देखना चाहेंगे कि अय्यूब अनेक दुख और पीड़ा से गुजरा। वो बहुत रईस आदमी था, बहुत ज़्यादा वो, उसके पास में पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसके पास में, उसके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसके बच्चे भी थे और परमेश्वर बताते उसके यहाँ पर अय्यूब की किताब में हम देखते हैं कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियाँ थीं और उसका जीवन बहुत ही खुशी से गुजर रहा था, बहुत ही फ्लरिश जिंदगी को वो गुजार रहा था। परंतु उसके जीवन में बहुत बड़ी करवट ली, जबकि वो परमेश्वर से डरता था। हर बार जब उसके बच्चे एक साथ में इकट्ठे होते थे और तो उस समय उसे लगता था कि सब बच्चों से मिलके कोई गुनाह तो नहीं हो गया होगा, इसलिए वो उनके लिए पाप न कर बैठे, इस रीति से अय्यूब हमेशा उनके लिए होम बलि चढ़ाता था। वो डरता था परमेश्वर से। पर क्या हुआ आप सब जानते हैं कि उसकी परिस्थिति टोटली चेंज हो गई। जो वो इतना रईस था, जो उसके बेटे बेटियां और हर प्रकार से उसको परमेश्वर ने प्रॉस्पेरिटी दी थी और वो आत्मिक रूप से भी काफ़ी प्रॉस्पर था, पर हम देखते हैं कि पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बच्चे
उसका सब कुछ लूट जाता है और उसके बाद में अय्यूब खुद पीड़ा से तड़पते रहता है। उसके शरीर का एक भी पोर्शन ऐसा नहीं रहता जहाँ उसको फोड़े ना हो गए, बड़े बड़े शायद फोड़े हो गए होंगे। उसकी पत्नी उससे कहती है कि सब कुछ छोड़ दे, उस समय भी परमेश्वर को वो नहीं छोड़ता है और कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। मैं यही बता रही हूँ कि परिस्थितियाँ जब बिगड़ती है ना, हर कोई मनुष्य हमको छोड़कर चला जाता है। ये तो उसकी खुद पत्नी है, जब तक उसके पास में सब कुछ था पत्नी उसके साथ में खुश रही होगी, इसलिए तो उसके स्त्री के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अय्यूब के ही जीवन में किस किस तरीके से वो कराहता रहा, तकलीफ सहता रहा और परमेश्वर से पूछता रहा, पर उस समय वो परमेश्वर की खामोशी ही पाता है, परमेश्वर की खामोशी ही पाता है। और ये हम देखते हैं अय्यूब का पहले अध्याय से लेकर 37वें अध्याय तक हम उसकी पीड़ाओं को पाते हैं, हम उसकी पीड़ाओं को देखते हैं कि किस तरीके से उसके दोस्तों के साथ में भी उसका ये होता है। अब हम देखते हैं कि अय्यूब का जीवन छोटे से, इसमें एक लाइन में आपको मैं बता दूं, अय्यूब 29:5-6, अय्यूब 29:5-6। उस समय तक तो सर्वशक्तिमान मेरे साथ रहता था, अय्यूब कहता है, और मेरे बाल बच्चे मेरे चारों ओर रहते थे। तब मैं अपने पगों को मलाई से धोता और मेरे पास की चट्टानों से तेल की धाराएं बहा करती थी। ये खुद अय्यूब कह रहा है, वो अपने पाँव को मलाई से धोता था और उसके पास के आजू बाजू जो चट्टानें थी उसमें से तेल की धाराएं बहा करती थी। यानी उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी खुशहाली, उसका आनंद, ये सब कुछ एक सेकंड में पलक झपकते ही छोड़ देता है, जो चला जाता है। उसके बाद में उसकी कष्टों का 3:25 हम देख लेंगे जल्दी से। इतना होने पर भी वो 25वां वचन ऐसा कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है। जो मैंने शुरुआत में बताया कि जिस चीज़ से मैं अलग होना चाहती हूँ, जिस चीज़ को मैं अपने से अलग करके मैं सब कुछ छोड़ देना चाहती हूँ, वही चीज़ मुझ पर आ पड़ती है। मैं उससे अलग हो गई हूँ तो भी वह आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझको डर लगता है कि ये प्रॉपर्टी या इसके लिए मेरे भाई लोग फिर से मेरे पास में ना आ जाए, मुझे यहाँ सही कर वहाँ सही कर करके मुझे प्रेशराइज ना करे, पर फिर भी वही परिस्थिति मुझ पर आ जाती है। परंतु अय्यूब को जो उत्तर मिला वो उत्तर 19:25 में है, जो आज मैंने उसको पढ़ा। 19:25, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। ये उत्तर मेरे लिए है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? खामोशी है। हम जानते हैं कि 37 तक अय्यूब के साथ भी परमेश्वर खामोश रहा। परमेश्वर उसके साथ में कहीं कोई बात नहीं करता था, कहीं कोई उसको ब्लेसिंग नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। जो आज की परिस्थिति मैंने ऊपर में आप लोगों को बताई, सेम परिस्थिति में अय्यूब गुजरा। और उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ताड़ना तो देता है, जिस तरीके से 5:8 में लिखा हुआ है, उसी के अय्यूब के 5 और 8 में लिखा है, परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा। सोचता जरूर हूं कि परमेश्वर ने क्या मुझको छोड़ दिया, पर मैं तो परमेश्वर ही को खोजता रहूंगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर
छोड़ दूंगा। अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती। देखिए, मेरी आंखों को खोलने के लिए ये वचन परमेश्वर ने मेरे सामने रखा कि मैं साइलेंट नहीं हूँ बेटा, मैं साइलेंट नहीं हूँ। तू ही मेरी बात नहीं सुनती, तू ही इधर से उधर हाथ पैर मारता है कि मैं इस परिस्थितियों में ऐसा करूँ तो, मैं ये कठिन परिस्थितियों में वैसा करूँ तो, मैं नोटिस दूँ तो। मैं कोर्ट में नहीं जाती, मैं नोटिस देती। ये मेरी बुद्धि से मैं सोचती रहती हूँ और सोचती हूँ कि मेरा परमेश्वर ही खामोश हो गया। मैं अपने ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। मैं जानबूझ के मेरा नाम ले रही हूँ ताकि मैं किसी को जानती तो नहीं हूँ, इसलिए मैं मेरा नाम ले रही हूँ। और परमेश्वर देखता है कि प्रार्थना तो मेरे से करती है, बोलती तो है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ भी दी है इसने, परंतु फिर भी इसका मन इधर उधर भटकता है। और परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दे। देखिए, परमेश्वर किस तरीके से बताता है कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम ही लोग मेरे से दामन छुड़ा लेते हो, तुम ही लोग अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से काम करना चाहते हो। उसी तरीके से 17, 13 और 15, यदि मेरी आशा यह है कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मेरी आशा यह हो कि अधोलोक मेरा धाम होगा, यदि मैंने अंधियारे में अपना बिछौना बिछा लिया है, मैं खुद, हम मनुष्य खुद अंधियारे में चले गए हैं, एक जो जीवन की ज्योति को छोड़कर, जो सदा हमारे साथ में रहती है, एक ऐसी आशा जो कभी नष्ट नहीं होती, ऐसी आशा जो हमारे साथ साथ में सदा चलती रहती है, वो आशा को छोड़कर मैंने अधोलोक को थाम लिया है, अंधियारे के में अपना बिछौना बिछा लिया है। यदि मैंने सड़ाहट से कहा कि तू मेरा पिता है, और कीड़े से कि तू मेरी माँ और बहन है, तो मेरी आशा कहाँ रही? मेरी आशा किसके देखने में आएगी? क्या वह अधोलोक में उतर जाएगी? क्या उस समय मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? ये सारे आंसर्स हैं। प्रभु के वचन को पढ़ने से हमको उसमें बहुत सारा ऐसा उत्तर मिलता है जिसकी खोज हम करते रहते हैं। पर जब हम वचन को बोलने को चाहते हैं ना, उस समय हमको वो खोज हमारी पूरी होती है। इसीलिए हमको परमेश्वर कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो विश्वास के साथ में। और इसीलिए हम देखते हैं कि 19 का 25 में हम पढ़ लेंगे जल्दी से। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। निश्चित है ना कि तेरा छुड़ाने वाला जीवित है, फिर भी हम भटक रहे हैं। निश्चय तो हम कर रहे, हमको मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, पर इस दुनिया में जाकर, जब इस दुनिया के तौर तरीके में, इस दुनिया से जिस तरीके से लोग हमें बहका देते हैं, उनके बहकावे में आने के कारण, उनके कारण हम इतने ज़्यादा व्यथित हो जाते हैं कि मुझे कोई रास्ता बता परमेश्वर, इन सब से मुझको छुड़ा दे हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मुझको इन चीज़ों से छुड़ा दे। तो परमेश्वर का उत्तर मुझको मिलता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं कोई मरे हुए मरे हुए जो भी है भगवान, उसकी मैं संतान नहीं हूँ। मेरा खुदावन जीवित है, मैं जीवित खुदावन के संतान हूँ। और ये बात मैं कभी ना भूलूँ, ये बात मेरे चित्त से ना निकलने पाए। जो 14 का 1 जो है कि वह मनुष्य जो है वो स्त्री से उत्पन्न होता है, थोड़े दिनों का, और उसका जीवन थोड़े दिनों का और दुख से भरा होता है, थोड़े दिनों का होता है, दुख से भरा होता है। वो फूल के समान खिलता फिर तोड़ा जाता है।
वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। ये हमारा क्षणभंगुर जीवन है और ये क्षणभंगुर जीवन के लिए हम कितनी यातनाओं को सहते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां जानबूझकर शैतान हमारे सामने लाता है कि परमेश्वर का वचन बोल रही है ना, परमेश्वर पर विश्वास कर रही है ना, तूने तो सब कुछ छोड़ दिया है ना, फिर भी छोड़ने के बावजूद भी मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा शैतान, मैं तो तुझको सताऊंगा। अय्यूब को भी उसने सताया, पर अय्यूब अपने आप को उसने शत्रु के हवाले, शैतान के हवाले किया क्या? उसने शैतान को एंटरटेन किया क्या? कहीं पे भी आप देख लीजिए, क्या उसने शैतान को एंटरटेन किया? उसके बाद में हम जानते हैं 37 के बाद में परमेश्वर उससे खुद बात करता है और 42 तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे पास में इतना समय नहीं कि हम 42 को अभी आपको पढ़ के बता दें, पर हम इतना ही जानते हैं कि एक ही हम बताएंगे कि परमेश्वर ने अय्यूब से, उसके दोस्तों से कहा कि तुम तीनों ने मेरे दास के विरुद्ध कई बातें की हैं, तुम लोगों ने, इसलिए तुम मेरे दास अय्यूब ने बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। और उसके बाद में हम देखते हैं कि कोई बात नहीं, आज चाहे कितनी भी तकलीफ हुए, मैं खड़े खड़े बोलूँगी, पर आज परमेश्वर के वचन को मैं कंप्लीट करूँगी ज़रूर। तकलीफ बहुत आ रही है, अड़चनें बहुत आ रही है, पर हम परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ेंगे। 1 मिनट। इसी तरीके से हम नूह के जीवन में भी देखते हैं कि नूह के जीवन में भी अनेक परेशानियों का सामना नूह ने किया, अनेक तकलीफ़ों का सामना नूह ने किया। हम अच्छे से जानते हैं कि नूह को परमेश्वर ने जिस तरीके से जहाज़ बनाने का आदेश दिया, उस तरीके से उसने जहाज़ बनाना शुरू किया और उसमें भी जैसा जैसा परमेश्वर उससे कहा, परमेश्वर ने कहता गया, वो बनाता गया, परमेश्वर कहता गया और वो बनाता गया। हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, पर हम 10 मिनट में ही नूह का ख़त्म करेंगे कि उसके बाद में हम देखते हैं कि बारिश आई, बहुत बारिश आई, जबकि उस समय किसी ने भी बारिश को देखा नहीं था, कोई नहीं जानता था कि बारिश कैसे होता है। परंतु उसके बाद में नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया और किस तरीके से वो 9 के 22 में हम देख लेंगे जल्दी से, 9 का 22। तब कनान के पिता हाम ने अपने नूह का जहाज परमेश्वर ने जैसा कहा उस तरीके से नूह ने वो जहाज का निर्माण किया। 6 है वो, पूरे तरीके से निर्माण किया। और उसके बाद में 600 वर्ष का दूसरे महीने के 17वें दिन आया। उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। 40 दिन और 40 रात। आप बताइए कि वो एक कैद है एक जहाज में, बहुत बड़े जहाज में, जहाँ हर प्रकार के प्राणी हैं, हर प्रकार के पशु हैं और मनुष्यों में नूह का परिवार है। 3 उसके बेटे, उनकी पत्नी और नूह और उसकी मिसेस। बस आप बताइए, एक दिन भी अगर हम घर में होते हैं तो क्या हम अपने घर में एक दिन भी रह सकते हैं? पर परिस्थिति इतनी विकट कि जहाज पानी में डूबा चला जा रहा है, पूरा जहाज पानी, पूरे जगह पानी ही पानी, पानी ही पानी, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा है और नूह अकेला वो जानवरों के साथ में सफ़र कर रहा है। दरवाज़ा तो परमेश्वर ने बंद किया था बाहर से, झरोखा इतना दूर था कि ऊपर देख भी नहीं सकता था वो।
ऐसी परिस्थिति में नूह 40 दिन तक रहता है। द्वार बंद पड़े हैं, झरोखे बंद पड़े हुए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि वचन जो है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब नूह को आज्ञा दी तो नूह को बचाने का काम भी परमेश्वर ने ही किया। और हम देखते हैं कि बोलते तो ज़रूर हैं कि 40 दिन तक बारिश होती रही ना, 40 दिन तक बारिश होती रही, पर 40 दिन पर बारिश होने के बाद में क्या एकदम से बारिश होने के बाद में क्या दरवाजे खुल गए? एकदम से बारिश रुकने के बाद में क्या दरवाजे खुल गए? परंतु हम देखते हैं 7:24 में, उत्पत्ति 7:24 में लिखा हुआ है, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 40 दिन तक तो गिरता रहा, अपरंपार बारिश होने लगी। परंतु उसके बाद में लिखा है कि 150 दिन तक जल पृथ्वी पर प्रबल रहा, यानी 150 दिन तक पूरे तरीके से वो कैद था, पूरे तरीके से कैद था। और उसके बाद में जब सब कुछ ख़त्म हो गया और जब वो देखता है कि 150 दिन तक पानी गिरता रहा और उसके बाद में पानी को सूखने के लिए और भी टाइम लगता है, और ऐसे मिला के कुल 217 दिन टाइम लगता है, ऐसा मैंने पढ़ा। तो 217 प्लस 150 भी अगर हम कर लेते हैं, 367 डेज वो नाव में बंद था, वो। क्योंकि वहाँ पे देखिए वेटेड जो लॉन्गर वो पीरियड के लिए वेट करता है, लॉन्गर पीरियड के लिए वेट करता है वो। 150 दिन बारिश के हो गए, 74 यानी वो उसके, और 74 दिन पानी कम होने में लगे। नूह ने दूसरे 2 बार कबूतर को भेजा। एक बार तो कबूतर लौटा नहीं, उसको कबूतर बोल उसकी हुआ, फिर दूसरे बार फिर से उसने कबूतर को भेजा और वो कबूतर फिर से नहीं लौटा। तो समझ गया कि भाई अभी पानी बंद हो गया। 29 दिन के बाद फिर से वो दूसरे कबूतर को भेजता है, और बाद में जब देखता है कि कबूतर वापस नहीं आया तो वो अपने जहाज को पूरे तरीके से आवरण उसमें से हटाता है। दरवाज़ा नहीं खुला है, हाँ दरवाज़ा नहीं खुला है, आवरण हटाता है। और जब देखता है कि सब जगह सूखा पाया तो 57 दिन के बाद वे सब जहाज से उतरे। कबूतर भेजने के बाद 57 डेज, और क्योंकि सूखा तो था ही नहीं ना, बारिश जरूर बंद हो गई, पर पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी, पानी ही पानी और पानी ही पानी था। इसलिए उसको जहाज में और 57 डेज रहना पड़ा। ऐसे करके कुल 367 डेज वो जहाज में रहा। एक साल जहाज में रहा वो। बताइए उसको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। उसने भी बोला होगा कि ऐसा क्या मेरे से गलती हो गई कि परमेश्वर ने मेरे को इतने दिन तक कैद करके रख लिया। पर उसके पीछे परमेश्वर की योजना थी। उस समय परमेश्वर साइलेंट था। 367 डेज तक परमेश्वर साइलेंट था। वो नूह से बात नहीं कर रहा था आमने सामने, क्योंकि बारिश हो रही है घनघोर, परंतु उसको संभालने वाला कौन था? केवल और केवल हमारा सच्चा और जीवित परमेश्वर। वही तो उसको संभाल रहा था ना। कौन सी ऐसी शक्ति थी जो नूह को संभाल रही थी? इतने दिन तक उसका खाना पीना, उसका रहना, उसका सोना, उसके साथ साथ में जितने पक्षी पशु जितने भी हैं, वो सब का खाना पीना, सारों का इंतज़ाम परमेश्वर ने वो भी अरेंजमेंट किया होगा कि किसी किस्म का स्मेल ना आए इतने दिनों तक का। वो भी पिता परमेश्वर ने पूरे तरीके से वो किया। ऐसा देखा जाए तो सिचुएशन बहुत तकलीफ़दायक थी। अगर हमको घर में ही 1 महीना रहने के लिए कह दिया जाए
हम पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा हमारा। एक जगह पर बंद रहना हमारा तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। हम परमेश्वर से बोलेंगे, परमेश्वर अभी तो मेरे को बाहर निकाल, परंतु परमेश्वर के साथ में ये सिचुएशन को नूह ने परमेश्वर की शक्ति के कारण शांति से उसका सामना किया, शांति से उसका सामना किया, सहन करता रहा और परमेश्वर पर भरोसा करता रहा। ऐसे मेरे पास में और भी उदाहरण है, पर हमारे पास में समय की कमी है और इसीलिए हम देखते हैं कि अब यहीं पे हम इसको अंत करेंगे, इसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगले समय में। तो इस तरीके से जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्यों खामोश हो गया, मेरे से परमेश्वर ने नज़रें क्यों दूर कर ली, मेरा जीवित परमेश्वर मुझसे क्यों दूर हो गया। पर जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तब हमको याद आता है कि नहीं, हमारे कामों के कारण परमेश्वर की आवाज़ हम नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे जो थॉट्स है वो हम पे हावी होते चले जाते हैं, हमारी सोच हम पर हावी होती चली जाती है और हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते क्योंकि जो डिफ़िकल्ट पीरियड होता है उस समय हम बहुत ज़्यादा निराशाजनक परिस्थिति से गुज़रते हैं, बहुत क्लेश होता है, हमको बड़ा वैफल्यपन आ जाता है, अकेलापन हम महसूस करते हैं, मानसिक रूप से काफ़ी हम निराश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गई हूँ। परंतु उस समय अगर हम सब बातों को छोड़ दें और पूरा कब्ज़ा अपने परमेश्वर को दे दें, निराशा वैफल्यग्रस्त होता है जीवन में, तो ये सब आएगा ही। पर जब हम पूरे तरीके से, जिस तरीके से नूह ने अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के हाथों में दे दिया, कठिन परिस्थिति, तकलीफदायक परिस्थितियों में अंधेरा होगा पूरा, पर परमेश्वर ने वो भी इंतज़ाम उसके जहाज में किया होगा, पूरा इंतज़ाम उसने उसके जहाज में किया होगा। उसके जहाज में पानी नहीं आना करके उसने गोफेर की लकड़ी का उपयोग किया और उसके ऊपर उसने राल लगाई ताकि पानी अंदर न जाए। तो ये परिस्थितियाँ जब परमेश्वर हमारे लिए, उसके लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढी निकालता है, तो मैं परमेश्वर के अलावा और कहाँ जाऊँ मुकदमा लड़ने। परमेश्वर बोलता है ना कि मैं तेरा मुकदमा लड़ूंगा। कितना बड़ा प्रॉमिस है परमेश्वर का, वो प्रॉमिस को हम भूल जाते हैं। वैफल्यग्रस्तता के कारण, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित होने के कारण वो चीज़ों को हम भूल जाते हैं। पर परमेश्वर ने आज ये वचन आप लोगों के कारण मेरे सामने रखा है कि परमेश्वर है ना मेरे साथ में। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। आज काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, बहुत तकलीफ़ें आई, लगा नहीं था कि हम अपने परमेश्वर का पूरे तरीके से गुणगान कर सकेंगे, परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे, परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा सकेंगे। परंतु जब हम शैतान को अपने से दूर कर देते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर हमें सामर्थ देता है और परमेश्वर हमें विजय भी देता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर सच्चे और जीवित कलाम के लिए जो आपके कारण पिता परमेश्वर हमारे सामने आया है, कि परमेश्वर हमसे खामोश नहीं होता, बल्कि हम ही अपने कानों को उसके बातों को नहीं सुनना चाहते और अपने आप को प्रताड़नाओं के हवाले कर देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर बात में मुझको पिता परमेश्वर, हर बात में हर किसी को इस पिता परमेश्वर बातों से बचा, जो पिता परमेश्वर उलझाने वाली बातें हैं उससे हम सबको दूर रख पिता। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं हर एक को आशीष दे, जो ऑफलाइन देखेंगे उन्हें भी आशीष दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर, ये जो वचन रूपी जो पिता परमेश्वर मन्ना आज हमने खाया है, होने देना पिता परमेश्वर, ये मन्ना से हम कभी भी भूखे न हो, कभी प्यासे न हो और हम कभी भी इधर उधर ना ताकें। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आगरा मसीह मंडली के लिए
अनुपम भैया के लिए और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके साथ होइए पिता, उन्हें आशीषित से नवाजिए और उनके काम जो है वो सारे काम आत्मिक कामों के साथ साथ में पिता परमेश्वर जो भी कोई ज़रूरी काम वो करते हैं उन सब के कामों में आप आशीर्वाद दीजिए। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।